नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों यहाँ पे CUET 2022 मैंने लिखा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन तो 4-5 दिन पुरानी है। 21 तारीख को UGC ने फैसला लिया था। आज मैं 27 तारीख को इसके बारे में नया क्या बता रहा हूं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों नई है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये मामला स्टार्टिंग में था, परंतु अब UGC ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बियॉन्ड कर दिया, मतलब इससे आगे भी वो लेके चले गए। और डिसीजन के अंदर क्या कहा गया है, ये कहा गया कि चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर हायर एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो इस CU सेट का सहारा जरूर ले। तो उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इस लेटर को जो UGC का लेटर है पूर्णतः मैं आपको उसको दिखाऊंगा, सारी बातें आपके सामने करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे सिलेबस की, क्या आपका सिलेबस होगा। उसी के साथ में बात करेंगे आपके पैटर्न की, कि यदि आप UG के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, टाइमिंग क्या होगी, वो सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये डिसीजन 21 तारीख को लिया गया था UGC के द्वारा, और स्टार्टिंग के अंदर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में था, परंतु इसका जो फुल फॉर्म है CUET का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आप मत समझें। यहाँ पे है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये है स्पेशली ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट में +2 के बाद जो बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो ये कंपलसरी है ही, मैंडेटरी है ही, परंतु इसके साथ में यदि कहीं और भी दाखिला लेना चाहते हैं तो वो भी बोर्ड या फिर आप ये कह सकते हैं कि कमीशन या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसका सहारा ले सकती हैं। आइए उस लेटर को पहले देख लेते हैं, फिर इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये UGC का लेटर है, बिल्कुल उसके लेटर हेड के ऊपर है। यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन कर रखा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और 27 तारीख को ये लेटर आया है। इसमें है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, UG प्रोग्राम से रिलेटेड है, इंडियन यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे आगे मेंशन क्या कर रखा है कि हमने फैसला लिया था 21/3/2022 को CUET से रिलेटेड है। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 13 इंडियन लैंग्वेज के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लिया जाएगा, जो UGC फंडेड होगा। अब बात करते हैं कि कौन सी एजेंसी इसका टेस्ट लेगी। तो NTA, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम का टेस्ट लेगी। उसी के आधार पे एडमिशन आपका होगा। डिटेल स्ट्रक्चर क्या है ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप NTA की साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और ये दे रखी है यहाँ पे NTA की साइट है। नीचे यदि आप देखोगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि आप इसको समझिए कि मैनी स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो देश के अंदर चल रहे हैं। वो जो अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि जब आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं तो 12वीं के आधार पे होता है, या फिर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है UG प्रोग्राम के लिए। तो स्टूडेंट्स का मतलब टू सेव स्टूडेंट्स फॉर अपेयरिंग, तो स्टूडेंट्स को बचाने के लिए क्यों एक साथ कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में ना बैठे और डिफरेंट डेट्स उनकी कंज्यूम ना हो। और यहाँ पे और भी है कि बहुत सारी चीज ऐसी है कि स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड, यानी कि सारे डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट्स को UGC इनवाइट कर रही है और इंकरेज कर रही है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी को। यहाँ पर आप बात को समझिएगा कि UGC इनवाइट भी कर रही है और इंकरेज भी कर रही है सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को, डीम्ड यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको, कि उनको एडॉप्ट कर लेना चाहिए CUET स्कोर, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर है 2022 और 23 का, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसी के आधार पे एडमिशन यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पे आगे जो मेंशन है कि फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि वो NTA इत्यादि वगैरह, इस आधार पे आप देख सकते हैं, और ये दे रखा है यहाँ पे लिंक है। अब नीचे इसमें कुछ नहीं है, बस सिग्नेचर वगैरह है। अब यहाँ पे दूसरा पोर्शन है हमारा, जिसकी मैं सिलेबस की, पैटर्न की, उसकी बात कर रहा था, हम वहाँ पे चलते हैं। और ये है हमारे सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है UG से रिलेटेड, जो CUET है वो हमारे सामने है। और ये हमारे सामने आया है 26/3/2022 को, और आज मैं 27 को रिकॉर्ड इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे जो मेंशन कर रखा है कि बड़ी सिंपल सी भाषा के अंदर मेंशन है कि CUET 2022 है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो ये है ही, परंतु जैसा मैंने UGC का लेटर दिया जो कि 27 तारीख को आया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 26 तारीख को
ये नोटिस आ गया था एनटीए की तरफ से। तो मतलब इसको ओवरलैप करता है यूजीसी का वो वाला नोटिस जो 27 तारीख का है। यहाँ पे CUET प्रोवाइड सिंगल विंडो, एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है जो एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर है। नीचे जो मेंशन है कि ये टेस्ट किस आधार पे होगा, आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड से होगा, ऑफलाइन टेस्ट की बात यहाँ पे नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी 2 अप्रैल 2022 से शुरू। लिंक नीचे यहाँ पे दे रखा है, ये है cuet.samarth.ac.in। उसके बाद में मेंशन कर रखा है कि आपकी एप्लीकेशन 30 अप्रैल 2022 तक चलेगी, यानी कि लगभग 1 महीना आपके पास है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दे रखा है सारा का सारा एग्जामिनेशन का आपका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर यहाँ पे किस प्रकार से है कि आपके 4 सेक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला सेक्शन A जिसके अंदर 13 लैंग्वेज हैं, दूसरा सेक्शन B जिसके अंदर 20 लैंग्वेज हैं, तीसरा सेक्शन C जिसको आप कह सकते हैं या सेक्शन 2 कह सकते हैं, इसके अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, और थर्ड जो सेक्शन है आपका वो है जनरल टेस्ट का। अब इसको समझिए कि आपका किस प्रकार से सेक्शन होगा और किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा, ये कंप्लीटली यहाँ पे बता रखा है। पहले सेक्शन के अंदर आपकी 13 लैंग्वेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इन लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज लेनी है, और यदि आप इनमें से 2 लैंग्वेज नहीं लेना चाहते तो एक लैंग्वेज यहाँ से ले सकते हैं आप, और दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं सेक्शन 1B से। तो एक लैंग्वेज आप यहाँ पे ले सकते हैं, परंतु इसके साथ में यदि आप लैंग्वेज 2 से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 3 लैंग्वेज यहाँ से ले सकते हैं। आप 2 ऊपर से ले सकते हैं, एक नीचे से ले सकते हैं, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर एक यहाँ से ले सकते हैं सेक्शन A से, और 2 सेक्शन B से आप ले सकते हैं। तो आप ये याद रखें कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप या तो 2 लैंग्वेज कम से कम पढ़ेंगे या फिर 3 लैंग्वेज आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे? 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 50 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन टाइप आपके किस प्रकार के होंगे? क्वेश्चन MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपका सिलेबस यानी कि किस प्रकार से आपका ये लिया जाएगा, ये देखिए। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी, एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी। ये है आपका मतलब मोटे तौर पे जो आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, और 45 मिनट आपको प्रत्येक लैंग्वेज के लिए दी जाएगी। बात याद रखें कि ईच लैंग्वेज, प्रत्येक लैंग्वेज के लिए आपके पास 45 मिनट होंगी, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नीचे देखते हैं, तो नीचे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन 2 के बारे में। यहाँ पे सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए हैं, इसमें से 6 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। अब यदि आप लैंग्वेज 2 की बजाय 3 लेते हैं, याद रखिए 2 की बजाय 3 लैंग्वेज यदि आप लेते हैं तो ये डोमेन जो सब्जेक्ट आपके 5 रह जाएंगे, तब आपको 5 लेने होंगे। टोटल मतलब क्या है कि टोटल 9 आपको कंप्लीटली सेक्शन 1 और 2 से 9 आपको लेने होंगे, और 9 में से यदि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आप 5 लेते हैं तो 3 लैंग्वेज आपको लेनी होंगी। लैंग्वेज आपको 2 लेते हैं तो यहाँ पे आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। यहाँ भी 40 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 50 क्वेश्चन में से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब उसके बाद में क्या है, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, सारा का सारा सिलेबस आपका +2 से आएगा, और प्रत्येक आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट आपको मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, और सेक्शन नंबर 3 है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर यदि आप दाखिला ले रहे हैं तो जनरल टेस्ट भी आपका होगा एडमिशन टेस्ट के लिए। इसके अंदर आप 75 क्वेश्चन में से 60 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये सिलेबस आपका क्या होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जनरल नॉलेज होगा, जनरल करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा वगैरह ये होंगे। परंतु ये सारी की सारी चीज़ें 8वीं के ग्रेड लेवल तक आपकी होंगी। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी आपकी आएगी, और इसके लिए आपके पास टाइम होगा 60 मिनट। तो ये है आपका कंप्लीटली पैटर्न। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो लैंग्वेज आपके लिए बता रखी है। पहला जो सेक्शन था सेक्शन A, जिसके अंदर सेक्शन 1A, इसके अंदर 13 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ये वाली आपकी 13 लैंग्वेज हैं। इनमें से जो भी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह। इसके साथ में ये लैंग्वेज भी आप यदि
इनमें से आप एक लैंग्वेज मेंशन करते हैं और 2 यहाँ से लेना चाहते हैं या फिर एक लेना चाहते हैं, तब भी आप काम चला सकते हैं। इसके अंदर फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह, इटालियन, सिंधी, संस्कृत, तो ये भी लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये 2 तो हो गई आपकी लैंग्वेज, इनमें से 3 भी ले सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा था। फिर है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये दे रखे हैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, इनमें से आपको सब्जेक्ट लेने होंगे 6, और 6 सब्जेक्ट यदि आप नहीं लेते हैं, 3 लैंग्वेज लेते हैं, तो आपको मिलेगा 5 सब्जेक्ट यहाँ पे। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके 5 या 6 हो सकते हैं। यहाँ नीचे इसके बारे में मेंशन भी कर रखा है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जो मेंशन कर रखा है, ए कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। आप इसको इकट्ठा समझ लें। हाउ एवर, किंतु थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड टू बी लिव इन द 6th डोमेन सब्जेक्ट चोजन बाय द कैंडिडेट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन 9 ओनली। आपके टेस्ट हैं वो 9 ही रहेंगे, और वो कैसे रहेंगे? 2 लैंग्वेज आप लेते हैं तो 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे और 1 जनरल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। इसी के साथ में 3 लैंग्वेज लेते हैं तो 5 आपके डोमेन टेस्ट होंगे, 5 और 3 8, और 1 होगा आपका जनरल टेस्ट। तो टोटल यहाँ पे 9 सब्जेक्ट आपके होंगे। तो ये 9 पे आप याद रखें कि आपने 9 मतलब मैक्सिमम नंबर जो आपके टेस्ट हैं वो 9 होंगे। तो ये टेस्ट आप लैंग्वेज 3 लें, आप लैंग्वेज 2 लें, आपकी चॉइस। परंतु डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टेस्ट आपके 5 हो जाएंगे यदि आप 3 लेते हैं, 2 लेते हैं तो आपके 6 हो जाएंगे। 1 होगा आपका जनरल टेस्ट। ये कंप्लीट आपकी जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो इस प्रकार से है। अब आते हैं सेक्शन 3 पे, जो जनरल है वो जनरल टेस्ट के लिए है, तो उसके बारे में हम इस यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ें कि CBT टेस्ट आपका होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 13 लैंग्वेज आपकी यहाँ पे मेंशन है। सेक्शन A और B में टेस्ट मतलब किस प्रकार से होगा? रीडिंग कंप्रिहेंशन, फैक्चुअल लिटरेरी, नैरेटिव लिटरेरी, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। सेक्शन 2 आपका +2 से होगा, और सेक्शन 3 होगा आपका टिल ग्रेड 8, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है। रजिस्ट्रेशन आपका 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट है यहाँ पे 30 अप्रैल 2022 है। उसके बाद में नीचे जो मेंशन कर रखा है कि किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, या फिर यहाँ पे एक और चीज आप देख लें, ये जो मेंशन है कि ऑल क्वेश्चन इन द वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ 12th ओनली। 12th ओनली, ये ऊपर जो डिस्कस हम कर चुके हैं, ये उसी के बारे में बात है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है कि आप फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं, और यदि यूनिवर्सिटी अप्लाई आपको करती है तो आप ड्रॉप ईयर के अंदर भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लैंग्वेज और स्पेसिफिक के बारे में जो हम बात कर चुके हैं, 27 डोमेन से यहाँ पे होगा। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, यहाँ पे बता रखा है, परंतु कैंडिडेट्स पे और कितने टेस्ट आपके बनते हैं, कितनी लैंग्वेज आपकी बनती है, उस आधार पे आपका एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों बाकी बाद में यहाँ पे इसके बारे में इसकी वेबसाइट कर रखी है कि आपको कैंडिडेट को मतलब किस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। CUET.samarth.ac.in पे जाना होगा, और कोई भी इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। NTA की वेबसाइट है, ये फोन नंबर इत्यादि इन्होंने दे रखे हैं। दोस्तों ये थे इन्फॉर्मेशन CUET से रिलेटेड, जो कि आपका है कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर बनता है तो आप निश्चित तौर से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आपसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और निश्चित तौर से लाइक भी आप जरूर कर दें। बस लाइक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु उससे इतना फर्क जरूर पड़ता है कि मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप जनरली दोस्तों आप पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं, फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।